स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें हो भगवान से कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, और हर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दयान कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम लो हे सेवक बन संताप हमें, जो है बिछुड़े भूले भटके उनको खुद कर जावे, वह शक्ति हमें दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, दूर रहे, जीवन हो शुद्ध शुचि प्रेम सुहास बरसावे, वह शक्ति हमें मार्ग पर डट जावे, निज मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, इस देव देव में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, और सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुषमा मैडम उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। तो आज की फैकल्टी भी है। हमारे बीच में आभा सिंह जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राज जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित है, वो समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर भी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, वो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रंजन कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के 3 मनुष्यों के हम ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर, जो वर्तमान में एस्पर्स के अध्यक्ष हैं। कंबल डाल दीजिए। बॉडी के चेयरमैन श्री SS राव सर। इन मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य गुरुओं से भी हमने शिक्षा ग्रहण किया है। उनमें से एक सुषमा मैडम हमारे सामने उपस्थित हैं। हम उनके भी ऋणी हैं, जिन्होंने हमको ज्ञान दिया, जिन्होंने हमें चिकित्सा का ज्ञान दिया, जिन्होंने चिकित्सा शिक्षा का ज्ञान दिया।
संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी मोटो को आप से पूरे विश्व में फैलाने के लिए हम प्रयासरत हैं, और हमें विश्वास है कि इस विधा का लाभ आपके माध्यम से केवल आपको नहीं मिलेगा, आपके आस पड़ोस को नहीं मिलेगा, घर परिवार को नहीं मिलेगा, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। हमारे बीच में बबली सिंह भी उपस्थित हो गई हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात शुरू कर रहे हैं और सुषमा मैडम को पुनः स्वागत करते हुए आमंत्रित कर रहे हैं कि वो अपनी बात आज शुरू करें। मैं मैडम शेयर कर रहा हूँ। हाँ, नमस्कार सबको। आज हम लोग पेज नंबर 48 ट्रेटाइज 3 आज हम लोग पढ़ेंगे नर्व डीजनरेशन वेसल। जो डॉक्टर वॉल थे, जर्मनी के एलोपैथिक डॉक्टर थे, उन्होंने ये सारे टिश्यू मेरिडियन 8 टिश्यू मेरिडियन उन्होंने खोज की। तो पिछली बार उन्होंने क्या पढ़ा था? लिम्फ मेरिडियन पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे नर्व डीजनरेशन वेसल। अब आप लोग के मन में ये आ रहा होगा कि नर्व डीजनरेशन का क्या मतलब होता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है एक हड्डी के ढांचे की तरह है। ऐसे स्पाइनल कॉर्ड एक के ऊपर रखा हुआ है। उसके अंदर से सारे बाल के बराबर छोटे छोटे नर्व होते हैं। वो क्या करते हैं? पूरे हर ऑर्गन से कनेक्टेड है, ब्रेन से कनेक्टेड है, पूरे बॉडी में। और लोग पेज नंबर 48 और लोग म्यूट कर लें। पेज नंबर 48 है, ये 46 हिंदी वाले में 46 ट्रेटाइज 3 है। ट्रेटाइज 3 नर्व डिजनरेशन वेसल। तो ये जो नर्व होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपने शरीर में। मतलब जो ब्रेन से सारे मैसेजेस आ रहे हैं जा रहे हैं बॉडी में, वो नर्व के द्वारा ही हो रहा है। तो अगर नर्व में कहीं गड़बड़ी आ गई या डिजनरेट हो रहा है नर्व, तो आप एलोपैथ डॉक्टर के पास जाएंगे। वैसे तो हमारे श्रद्धेय खेमका जी ने कहा है कि कभी भी कोई पैथी की बुराई नहीं करनी चाहिए। तो वैसे मैं कोई बुराई नहीं कर रहे हैं हम, मतलब एक जनरल ये है कि अगर आप एक एलोपैथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो लोग क्या देंगे? पेन किलर दे देंगे, या तो फिर बोल देंगे कि एमआरआई करा लीजिए, या तो मेन तो पेन किलर ही ज्यादा देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक्यूप्रेशर में हम लोग रूट ट्रीटमेंट करते हैं कि ये नर्व डीजनरेट यानी नर्व जो है ये क्यों समय से संकेत नहीं दे पा रहा है। तो क्या होता है, कभी आप कोई व्यक्ति आके बोलता है कि उनके हाथों में बहुत झुंझुनाहट है, कोई कहता है कि सुन्नपन है, कोई इंसान आके बोलता है कि पैर में मतलब लगता है कि जैसे सुन पड़ रहा है पैर। तो पहले तो सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होगी, ब्लड सर्कुलेशन वहां ठीक से नहीं हो पा रहा होगा, और दूसरा नर्व की प्रॉब्लम होगी। तो ये नर्व डिजेनरेशन वेसल ये पूरी तरह से हमारे शरीर में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब ये जानना होगा कि ये एनडी मतलब ऐसे तो इसका नाम है नर्व डिजेनरेशन वेसल, लेकिन हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनडी मेरिडियन। तो जैसे हम बोलेंगे एनडी मेरिडियन तो आप लोग समझ जाइए कि हम नर्व डिजेनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। और इनमें कुल कितने पॉइंट हैं? कुल 8 बिंदु हैं इसमें, और ये दोनों हाथों में है, दोनों तरफ है, बाइलेटरल यानी दोनों तरफ है। और ये कहाँ से शुरू हो रहा है? ये तर्जनी उंगली यानी हमारा जो इंडेक्स फिंगर है उसके अल्नर साइड से ये शुरू होता है। तो ये हमारी तर्जनी उंगली है और अल्नर साइड से शुरू होता है। और मैंने क्या बताया था कि ये जो डॉक्टर वॉल की मेरिडियन कैसे हम ढूंढेंगे? इन यांग बॉर्डर लाइन पे, मतलब जहां हमारा
दो भाग मिल रहा है, एक पाम एरिया का और एक ये ऊपर का एरिया का। तो ये हमेशा इन यांग बॉर्डर लाइन पे मिलेगा। और कैसे रहेगा, एकदम ये हड्डी से चलते हुए जाएगा, ये सारे मेरिडियंस के जो पॉइंट्स हैं हड्डी से एकदम टच करते हुए ये पॉइंट जाएगा। अगर आपको किसी को चेक करना है एंडी मेरिडियन, तो भी सिर्फ खाली आप अपना अंगूठा और तर्जनी उंगली वहां पे रखिए और थोड़ा सा सिर्फ ट्विस्ट करिए। तो अगर किसी को नर्व की प्रॉब्लम होगी तो वो तुरंत ही क्या हो जाएगा, एकदम चिहुक जाएगा ना, एकदम कि हाँ बहुत दर्द कर रहा है। तो ND1, ND1 पेज नंबर, हिंदी में अगर बुक है तो शायद सर ने बताया पेज नंबर 46 है। तो ND1 अगर आप सेकंड पेज पे आएंगे तो कहाँ पे है ND1, एकदम नाखून के जड़ में, जहां आपका नाखून है, हाथ के जहां नाखून है इंडेक्स फिंगर में, वहां के एकदम जड़ में ND1 है। तो ND1 किस चीज का पॉइंट है, ये मेजरमेंट पॉइंट है। मेजरमेंट यानी MP पॉइंट है, किसका, लंबर और सैक्रल नर्व्स का और लोअर एक्सट्रीमिटी का पॉइंट। लोअर एक्सट्रीमिटी मतलब हमारे दोनों पैर, अपर एक्सट्रीमिटी मतलब हमारे दोनों हाथ, और लोअर एक्सट्रीमिटी मतलब हमारे दोनों पैर। तो ND1, तो अगर कोई मरीज आपके पास आता है या आपके घर में ही किसी को प्रॉब्लम है, लंबर एरिया आप लोग जानते हैं, स्पाइन हमारा पूरा है ना, ऊपर क्या है, सर्वाइकल, बीच में थोरेसिक, और उसके बाद लंबर क्या आएगा, सेक्रल हाँ, और उसके बाद कॉसिक्स। कॉसिक्स 4 बोन का एक फ्यूज्ड बोन होता है, डेट इज कॉसिक्स, या उसको टेल बोन भी कहा जाता है। तो अगर कोई मरीज आपके पास आता है या घर में ही किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, ज्यादा करके आजकल लंबर प्रॉब्लम बहुत हो रहा है। क्यों हो रहा है, कि लोगों का बैठने का तरीका बहुत खराब है। हमेशा खेमका जी बोलते थे, कभी भी आप बैठ रहे हैं तो कीप द स्पाइन स्ट्रेट, यानी एकदम स्ट्रेट होके बैठिए। लेकिन आजकल क्या है, अगर ऑफिस में भी लोग काम कर रहे थे एकदम झुक के काम कर रहे हैं, या घर पे भी आ रहे थे एकदम लेटे बैठे हैं, तो उससे क्या होता है, दिन पे दिन स्पाइन डीजनरेट होता जाता है, उसके नर्व दबते जाते हैं। तो एंडी मेरिडियन अगर कोई आपके पास आ रहा है लंबर और सैक्रल नर्व्स का प्रॉब्लम लेके, या लोअर एक्सट्रीमिटी यानी दोनों पैर का प्रॉब्लम लेके आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ND1 को सिर्फ दबाव देना है बस, दोनों हाथों में, क्योंकि ये बाइलेटरल है। तो दोनों इंडेक्स फिंगर के साइड में ND1 है। तो क्या होगा, अगर इस पे हम दबाव देंगे और इस पे हम उपचार करेंगे, और इसके साथ हमको क्या लेना है, UB61 भी लेना है, और ND1 और UB61 दो पॉइंट हमको लेना। अगर लंबर सैक्रल प्रॉब्लम लेके कोई आ रहा है, मतलब वो कह रहा है सुन्नपन भी है, झुंझुनाहट भी है, दर्द भी कर रहा है, आपको क्या लेना है, ND1 और UB61। अब UB61 क्या कर रहा है, ये हमारे पैरों के नर्व्स का बहुत अच्छा पॉइंट है, मेजरमेंट पॉइंट है। और जो हमारे पैर में सारे स्नायु है, स्नायु मतलब नर्व है, और लंबर एरिया में जितने स्नायु हैं हमारे, उसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है, ND1 और UB61। तो UB61 कौन सा है, जब हम लोग UB मेरिडियन पढ़ते हैं तो वहां पे आप UB61 की लोकेशन देख लीजिएगा। तो अगर ये दोनों पॉइंट हम ND1 और UB61 लगाएंगे, तो धीरे धीरे, अगर आपको टोन ज्यादा करके तो सिरेट ही करना है, क्योंकि दर्द एक बैक आया है। तो आपको, अगर आपको टोन सिडेट नहीं समझ में आ रहा है, या फिर दर्द बढ़ गया, या आपको लग रहा है कि शायद हमें क्या करना है, तो आप मेथी दाना भी वहां बांध सकते हैं, और वो भी इक्वल रिजल्ट देगा जो आप टोन सिडेट करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, UB61 और ND1। अब ST32 देखिए, यहाँ पे सारी एक एक पॉइंट की व्याख्या दी हुई है। पहले तो दिया कि ND1 इज द मेजरमेंट पॉइंट फॉर लंबर एंड सैक्रल नर्व और नर्व ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी, यानी दोनों पैरों के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उसके बाद UB61 के बारे में बताया,
उसके बाद ST32 क्या है? ये हमारे आर्टरीज का महत्वपूर्ण पॉइंट है, यानी मेजरमेंट पॉइंट है आर्टरीज का। अब आर्टरीज क्या करती है, कोई बता सकता है क्या करती है आर्टरीज? पैरों में आर्टरीज का क्या काम है? ब्लड सप्लाई। पूरे पैरों में ब्लड सप्लाई ये आर्टरीज ही करती है। तो अगर नर्व सप्लाई या ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है आर्टरीज के द्वारा, तो आपके पास कौन सा पॉइंट है? ST32। ये भी आपका मेजरमेंट पॉइंट है ऑफ द आर्टरीज ऑफ द लेग्स, क्योंकि आजकल ज्यादा अमूमन लोगों को पैर की ही प्रॉब्लम रही, पैरों में दर्द रह रहा है, तो आप ST32 ले सकते हैं। उसके बाद LY12 आपने पिछली बार पढ़ा था ना, लिम्फ मेरिडियन। तो LY12 क्या है? ये SMP पॉइंट। SMP पॉइंट मतलब क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म SMP? आपको SMP यहाँ पे दिया गया है ना, छोटी छोटी बिंदुओं के बारे में बता। समेसर मेजरमेंट पॉइंट। हाँ समेसर मेजरमेंट पॉइंट। हाँ, समेशन मेजरमेंट पॉइंट। तो ये किसका है? LY12। ये लंबर और स्पाइन का 145, यानी ये जो आपका स्पाइन का लंबर 145 के जो नर्व्स जा रही उसका ये मेजरमेंट पॉइंट है LY12। और SP10 और PN10, अगर हम लेफ्ट साइड लगाते हैं तो SP10 बोलेंगे, अगर राइट साइड लगाते हैं हाथों में तो डेट इज कॉल्ड PN10। तो ये वेन्स ऑफ द पेल्विस, यानी जो पेड़ों में जो हमारी शिराएं हैं, यानी जो वेन्स है, वेन्स का क्या काम होता है हमारे शरीर में? आर्टरीज का काम है शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में सर्कुलेट करना, और शिराओं का क्या काम है? जो अशुद्ध रक्त है उसको वापस लेके आना और लंग्स को देना कि लंग्स भाई इसको आप साफ करके ब्लड को, यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड में जो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हटा के ऑक्सीजन भर के और फिर से हार्ट को दीजिए, या हार्ट यानी अल्टा के द्वारा हार्ट फिर पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई करे, और ये लगातार होता रहता है। तो जो वेन्स होता है ये क्या करता है? अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। मतलब अगर हमें कोई चीज जमीन पे फेंकना है तो उतना फोर्स नहीं लगा के नीचे फेंकना होगा, लेकिन अगर कोई चीज हमें ऊपर उछालना है तो कुछ ताकत लगेगी। उसी तरह वेन्स भी मतलब क्या करता है? उल्टी दिशा में जाके माने ब्लड को लेके लंग्स को दे रहा है। तो अगर पेड़ों के नर्व्स की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको SP10 और PN10 मतलब वही पॉइंट, मतलब राइट साइड लगाएंगे तो PN10 हो जाएगा और लेफ्ट साइड लगाएंगे तो SP10 यानी स्प्लीन 10 है। उसके बाद ST33 ये एब्डोमेन का वेन्स का मेजरमेंट पॉइंट है, और UB27 ये मेजरमेंट पॉइंट है कहाँ? इलियोसेक्रल जॉइंट, यानी जहां हमारा कूल्हे की हड्डी होती है और सेक्रल जॉइंट होता है, वहां का ये मेजरमेंट पॉइंट है। और UB60 इज द लोअर एक्सट्रीमिटी का मेजरमेंट पॉइंट है UB60। और मतलब हर पॉइंट का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कहीं भी किस कोई भी एरिया में प्रॉब्लम हो उस पॉइंट का आप चुनाव कर सकते हैं। जैसे SP10 है, ये मसल्स लोअर एक्सट्रीमिटी का पॉइंट है। GB34 मसल्स ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी। लीवर 7 यानी अगर आपको लग रहा है कि पैरों की शिराओं में लीवर 7 मोस्टली दिया जाता है वेरिकोज वेन्स में। वेरिकोज वेन्स मतलब जो वेन्स है वो एकदम फुल जाती है, मतलब वो आराम से ब्लड जो है वापस जाना है वो नहीं ले पाती हैं, तो मोटे मोटे एकदम लकीर जैसे दिखता है। कहाँ दिखेगा? जांग के पीछे दिखेगी, और काफी वो दर्द भी करता है, फुल जाता है, वो वेन्स फुल जाता है। तो अगर वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है तो लीवर 7 ये बहुत ही अच्छा मेजरमेंट पॉइंट है फॉर वेरिकोज वेन्स। और गॉल ब्लैडर 33 ये पैरों के जोड़ों का महत्वपूर्ण पॉइंट है। पैर का अगर जोड़, पैर में कितने जोड़ हैं? हमारे हिप जॉइंट है, हमारा नी जॉइंट है, हमारा एंकल जॉइंट है।
तो तीनों जोड़ में अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप गॉल ब्लैडर 33 को ले सकते हैं। तो यहाँ पे हर पॉइंट का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ खाली आप ND1 और जो रिलेटेड यहाँ पे जो मतलब लेग्स की प्रॉब्लम है तो UB61 ले सकते हैं, लंबर की प्रॉब्लम है या आपके पैरों की नसों की प्रॉब्लम है तो UB60 ले सकते हैं, या वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है तो लीवर 7 ले सकते हैं, या कोई जॉइंट्स की प्रॉब्लम है यानी लोअर एक्सट्रीमिटीज की कोई जॉइंट की प्रॉब्लम है यानी पैरों में हिप जॉइंट या आपका नी जॉइंट या आपका क्या बोलते हैं एंकल जॉइंट, वहां पे कुछ प्रॉब्लम है तो आप गॉल ब्लैडर 30, हाँ बोलिए। तो ये सिंगल सिंगल पॉइंट लेना कि इनके साथ कुछ और पॉइंट भी जोड़ना है? ND1 तो लेना ही लेना है ना, अच्छा, ND1 तो लेना ही है क्योंकि ये आपका मेजरमेंट पॉइंट है फॉर लंबर एंड सैक्रल मैरो और नर्व्स ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी। ND1 तो लेना ही लेना है। उसके अलावा अगर जो एरिया में प्रॉब्लम होगी उस एरिया को लेना, मतलब उस पॉइंट को लेना है आपको, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। पेज नंबर अब आइए 50 पे, यहाँ पे UB60A, ये क्या है मेजरमेंट पॉइंट है सेक्रम कॉसिक्स ऑफ पेल्विक एरिया का। SP9 ये आपका लिम्फ वेसल का लोअर एक्सट्रीमिटीज का पॉइंट है। लिम्फ वेसल मतलब जहां से गंदगी को हटाना है और वो एरिया जैसे हम लोग ज्यादा चल नहीं पा रहे हैं, फिर नहीं पा रहे हैं या हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप SP9 को भी सिडेट करके रख सकते हैं। फिर SP7 या P7 यानी ये पेल्विस यानी पेड़ू के पर्दे का माप बिंदु है, मतलब डायफ्राम ऑफ द पेल्विस, यानी हर बताए ना हर ऑर्गन एक एक झोले में रखा हुआ है। तो जो पेल्विस एरिया के जो भी ऑर्गन है उसका क्या है पर्दा यानी जो हमारा झोला है उसका ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और SP11, SP31, PN7 और लीवर 1 ये क्या है मेजरमेंट पॉइंट फॉर गोनैड्स, ओवरीज एंड टेस्टिकल्स, यानी महिलाएं हैं तो उनके लिए गोनैड्स है, ओवरीज है, और अगर पुरुष हैं तो टेस्टिकल का ये महत्वपूर्ण बिंदु है। देन GB39A अगेन इट इज अ टखने जोड़ का बाहरी भाग का महत्वपूर्ण पॉइंट है। एंड GB39 इज द थर्ड मेजरमेंट पॉइंट फॉर हिप जॉइंट। आपको पता होना चाहिए जो हमारा फीमर बोन होता है, खास करके महिलाओं का जो फीमर बोन होता है वो सबसे चौड़ा और सबसे मजबूत होता है हम महिलाओं का। क्यों फीमर बोन पुरुषों के से ज्यादा हम महिलाओं का हिप जॉइंट या फीमर बोन क्यों मजबूत होता है, क्यों चौड़ा होता है? यूट्रस की वजह से मैम। यूट्रस नहीं, उसको एक बच्चे को जन्म देना है ना, पूरे 9 महीने एक बच्चे को पेट में रख के जन्म देना है। तो अगर फीमर बोन का हड्डी मजबूत नहीं रहेगा तो वो इतना लोड नहीं उठा पाएगी। तो इसीलिए भगवान ने इस तरह हम महिलाओं को बनाया है कि जो फीमर बोन है वो सबसे मजबूत और सबसे चौड़ा होता है, सब जितनी महिलाओं हैं सबका होता है। अगर कोई महिला का बुढ़ापे में फीमर बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो जल्दी वो जुड़ भी नहीं पाता है और अंततः डेथ भी हो जाती है। तो फीमर बोन हम महिलाओं को बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा फीमर बोन पे, ठीक है। तो अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है जो एरिया दिया हुआ है, लेकिन आप ND1 जरूर लेंगे। उसके बाद जहां जहां प्रॉब्लम दिख रही है उस एरिया का वो जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, बिंदु लिखा हुआ है, उसका सिलेक्शन आपको करना है। और अमूमन सारे पॉइंट सिडेट होंगे, टोन नहीं होंगे, ठीक है। कुछ पूछना है और आप लोग को? मैम जैसे आपने बताया था ना कि जहाँ भी डिफिशियंसी वहाँ टोन करेंगे, वैसे हाँ। जहाँ भी डिजेनरेशन होगा वहाँ क्या करेंगे मैम? जनरली शुरू में तो सिडेट ही करेंगे क्योंकि वहां पे डिजेनरेशन हो रहा है तो दर्द भी हो रहा है ना।
डिजनरेशन यानी चीज वहां पे खराब हो रही है, तो आप एकदम से टोन नहीं कर देंगे, पहले आप सीडेट ही करेंगे 10-15 दिन, उसके बाद धीरे धीरे एक एक दिन बीच लगा के फिर उसको टोन करते रहेंगे। डेफिशिएंसी तो दिख रहा है, डिजनरेशन तो दिख रहा है, लेकिन पहले आपको पॉइंट को सीडेट ही करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है मैम। ये हाँ बोलिए। मैम एक बच्चा है तो ओबेसिटी का, उसको ओबेसिटी बहुत ज्यादा है और वो क्रॉनिक है, तो हम कैसे पॉइंट शेडेड करेंगे या टोन करेंगे, और अगर एक्यूट है तो क्या करेंगे मैम? ये इसमें फर्क आएगा क्या मैम? हाँ फर्क आएगा ना। एक्यूट अगर है मतलब कब से, पहले तो उसका खान पान देखना होगा, क्या वो खा रहा है, ओबेसिटी क्यों हो रही है, कोई थायराइड की प्रॉब्लम है या उनके जीन्स में ही मोटापे का वो है, वो सारा चीज देख के तब हम लोग पॉइंट सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है मैम जैसे फैट, हाँ बोलिए। मैम फैट डिजनरेशन के पॉइंट देंगे तो हम उसे हाँ। टोन करेंगे या सेडेट करेंगे मैम? नहीं सीडेट करेंगे, टोन नहीं करेंगे। आप टोन करेंगे तो फैट तो बढ़ता जाएगा ना, और बढ़ जाएगा। फैट डिजनरेशन में अगर हम टोन करेंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? वो फैट बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, तो इसीलिए हमेशा सीडेट करेंगे हम फैट डिजनरेशन। आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, उस उंगली में सिर्फ मेथी पट्टी लगा दीजिए, मेथी पट्टी लगा के छोड़ दीजिए। मैम जैसे किसी को चक्कर चक्कर आते हैं, और डिजनरेशन में सीडेट होगा कि टोन? सीडेट होगा, टोन कभी नहीं होगा, हमेशा सीडेट होगा। टोन अपवाद है, कहीं कहीं टोन भी होता है, लेकिन हमेशा सीडेट होगा। ठीक है, अब हम लोग सेकंड पॉइंट पे आएंगे, ND1A। अब चलिए देखिए ND1A कहाँ पे है उंगलियों में। ये आपका इंडेक्स फिंगर है और ये आपका कर्व की तरह एक हड्डी निकली हुई है, वही है आपका ND1A। यहाँ पे इंग यांग हमारा सबमिशन मेजरमेंट पॉइंट है किसका? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन और स्पाइन दोनों का ये महत्वपूर्ण बिंदु है। ब्रेन और स्पाइन मतलब ब्रेन और स्पाइन हमारा मैम बीमार नहीं मैम रहेगा। इंडेक्स फिंगर के फर्स्ट जॉइंट पे आएगा। फर्स्ट जॉइंट से जस्ट नीचे उतरेंगे, गोलाई जैसा रहता है, दैट इज ND1A। ND1A ठीक है। वात So जॉइंट it के is नीचे, the- वात हाँ, जॉइंट के first नीचे joint- आइए बस। हाँ वात जॉइंट के नीचे एक कर्व की तरह बना है ना, हड्डी हल्की सी, जैसे एक गोलाई लिए रहता है, बिल्कुल डेट इज ND1A। और ये महत्वपूर्ण पॉइंट किसका है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। तो अगर कहीं भी ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम दिख रही है, स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम दिख रही है, तो हम ND1A का चुनाव करेंगे, क्योंकि आपको पता है ब्रेन में क्या है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, यानी वो अपने हिसाब से काम करता है ब्रेन। भले ही हम सोचते हैं कि हम हमारे हिसाब से ब्रेन काम करता है, नहीं, ब्रेन अपने हिसाब से काम करता है। तो इसके अलावा हम 2 पॉइंट और जोड़ेंगे, ST10A और गॉल ब्लैडर 20। तो ये ND1A के साथ हम देंगे। वर्टिब्रल कॉलम में कहीं भी प्रॉब्लम है तो ND1A और जो यहाँ पे पॉइंट दिया है उसका हम चुनाव करेंगे। और मोस्टली पॉइंट को यहाँ पे सीडेट ही किया जाता है। टोन बहुत ही अपवाद है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे सीडेट ही किया जाता है। अब ND1B, अब देखा जाए ND1B कहाँ पे है, तो उसी लाइन में आपका जो बिल्कुल वात जॉइंट के जब नीचे उतर रहे हैं तो आपका ND1 है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यानी जो पित्त जॉइंट के थोड़ा सा ऊपर है, दैट इज ND1B। ये किसका CMP पॉइंट है ND1B? ये हमारा कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है ऑफ पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल क्या होता है? जैसे हमारे शरीर में
12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं और 31 जोड़े स्पाइनल नर्व्स के हैं। और क्या है, इन दोनों का तारतम्य रहता है, ब्रेन का और स्पाइन का। तो ये ND1B हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइन, हमारे क्रेनियल नर्व, इसमें कहीं भी गड़बड़ी है तो इस बिंदु को हमेशा लेंगे। मतलब आपको नर्व डिजनरेशन की अगर कुछ भी प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो ND1B को भी लेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसमें आपका पेरिफेरल नर्व भी जुड़ रहा है, आपका क्रेनियल नर्व भी जुड़ रहा है, आपका स्पाइनल नर्व भी जुड़ रहा है। तो इस पे अगर ND1B पे हम ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और हमारे 12 क्रेनियल नर्व, सबका ये महत्वपूर्ण उपचार बिंदु है ND1B, और इसका नाम दिया गया है कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट। कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट की खूबी ये है कि वहीं पे हम ट्रीटमेंट देंगे, वहीं पे हम उसको दबाव भी देंगे, वही आपका दर्द भी है, वही आपकी दवा भी है। चेक कैसे करेंगे? ND1B जो यहाँ पे दिया गया पित्त जॉइंट के जस्ट ऊपर ND1B, वहां पे हल्का सा आप दबाव देंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम रहेगा तो वो बताएगा कि हाँ दर्द कर रहा है, तो आपको ND1B को सीडेट कर देना है। तो आपका ब्रेन, स्पाइन, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड, सारे जो भी है उसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, इसका नाम दिया गया है कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट। ठीक है। अब ND1C, अब देखा जाए ND1C कहाँ पे है, अपने बुक भी देखिए। अब देखिए पित्त जॉइंट से जस्ट नीचे उतरिए आप, तो डेट इज ND1C। अब ND1C का क्या प्रॉब्लम ये है, ये हमारे ब्रेन की जो मेनिंजेस है, यानी ब्रेन का जो आवरण है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बांध के रखा है, उसका ये नर्वल डिजेनरेशन पॉइंट है ND1C। तो अगर कहीं किसी को मेनिंजाइटिस हो गया है या मेनिंजाइटिस से कोई दवा डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या मेनिंजाइटिस में क्या होता है, बुखार आता है ना, ब्रेन फीवर हो जाता है और अमूमन लोगों की डेथ भी हो जाती है मेनिंजाइटिस में। तो अगर कोई मरीज आपके पास आ रहा है मेनिंजाइटिस को लेके, तो आपको ND1C और TW19 ये आपको जरूर देना है, क्योंकि ब्रेन की जो आवरण है उसमें प्रदाह हो गया है ना, उसमें फीवर हो गया है, बॉडी में नहीं फीवर हुआ है, ब्रेन के जो आवरण है, मेनिंजेस जिसको बोलते हैं, उसमें प्रदाह हो गया है। तो ND1C हर पॉइंट का, नर्व डिजनरेशन वेसल में हर पॉइंट का महत्वपूर्ण बिंदु है, और उस पे अगर आप ट्रीटमेंट देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अब किसी ने वाइनम का कोर्स अगर किया है, अब तो सर ने सारे पॉइंट को 3 पॉइंट में जोड़ दिया है, 0 1 2 0 1 2 करके जोड़ दिया है। अब तो सर ने, अग्रवाल सर ने और आसान बना दिया है ना? क्यों, हाँ कि ना? सर ने आसान बना दिया है। 0 1 2 पे खाली ट्रीटमेंट आप दे दीजिए तो बहुत आराम मिल जाता है। मैं अपनी बात बताऊं, मेरा दाहिना कंधा, ये मतलब शोल्डर दर्द कर रहा था, तो इसका मतलब मसल वीक हो गया यहाँ पे अपना। तो हमने यहाँ पे सीडेट नहीं किया, हमने वाइनम में जाके ND मेरिडियन पे 0 1 2 को टोन कर दिया। मतलब अगर हम दाहिने तरफ सोते थे तो हम मुश्किल से 10 मिनट सो पाते थे, उससे ज्यादा हम नहीं सो पाते थे, मतलब दर्द करने लगता था। तो सिर्फ हमने ND मेरिडियन का 0 1 2 को टोन किया, तो धीरे धीरे अब दर्द है लेकिन कम हो गया है पहले से। तो देखिए यहाँ मैंने सीडेट नहीं किया, यहाँ पे मैंने टोन किया। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कब टोन करना है, कब सीडेट करना। मैम ऐसा क्यों किया? अभी आपने बताया था कि फैट डिजेनरेशन में सेडेट करेंगे, इसमें टोन किया हाँ, क्यों? लेकिन मुझे लग रहा था कि मसल मेरा कमजोर हो गया है। अगर ND 0 1 2 को हम सीडेट कर देते तो शायद मेरा दर्द बढ़ जाता। तो मैंने पहले टोन करके देखा, जब टोन किया तो काफी मुझे आराम मिला, तो फिर मैं टोन ही करती गई। आज की डेट में मैं
अब दाहिने करवट सो पाती हूँ, मतलब अब दर्द उतना नहीं करता। पहले तो इतना दर्द करता था कि बाप बाप करती रहती थी मैं, बहुत ज्यादा दर्द करता था, मतलब हाथ ऐसे ऊपर नहीं कर पाती थी, लेकिन अब जो है हाथ ऊपर कर ले रहे हैं हम जो है। मैडम ने एनडी को टोन किया है, आप समझ रही हैं हाँ। मैडम? ये लोग बता रहे हैं इनको, सुधा जी, हाँ सुधा, ऐसा है कि मैडम ने एनडी को टोन किया। एनडी को टोन करने से ये हुआ कि उन्होंने जो स्ट्रेंथ थी उसकी, मतलब नर्व की सप्लाई से, हम लोगों ने कहा था ना नर्व की सप्लाई कभी होती है तो हम लोग क्या कह रहे थे कि मसल्स पर जाती है, जो ऑर्डर आता है वहां से वो मसल्स पे जाता है, यानी मसल्स पेन कर रही थी। तो कोई ऐसा हो सकता है कि ऑर्डर जो है कम जा रहा हो या ऑर्डर न जा रहा हो, इसलिए उनको टोन कर दिया 012 को। 0 माने ब्रेन, 12 माने 1 माने उसका सीएमपी पॉइंट, और 2 माने बॉडी, और नीचे तो तीनों को कर दिया, और वात पित्त का तीनों कर दिया। तो अगर पहले क्रॉनिक था तो कफ भी वाला ट्रीट हो गया, पित्त वाला भी टोन हो गया, 1 टोन हो गया, 0 माने वात, तो तीनों को टोन कर दिया, तो ये मसल्स प्रॉब्लम ठीक हो गई। ये केवल इसी को मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है सर। समझिए, और मैनेजमेंट इसको करते रहेंगे। सर जैसे अभी आपने एंडी मेरिडियन को कहा ना, ऐसे फैट डी का भी थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए ना, उसमें कैसे सिलेक्ट करेंगे तीनों को सर? नहीं, एंडी मेरिडियन इसलिए कहा ना कि एंडी मेरिडियन माने क्या हुआ, जो मेरिडियन हम लोग दूसरा साइंस भी पढ़ते हो ना, एंडी से कोई इंफॉर्मेशन आती है, ब्रेन से इंफॉर्मेशन जा रही है, वो इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है तो भी पेन हो सकता है। पेन ही तो, पेन एक सिस्टम है, या तो वो होगा, पेन होगा, और या वहां पर सप्लाई कोई दूसरी हो जाएगी, और हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर बाहर के कोई तत्व इकट्ठे हो जाएंगे तो वो पेन करेगा। तो मान लीजिए कोई नर्व आ रही है, वो अपनी सप्लाई ठीक से नहीं दे रही है, और यहाँ कोई टॉक्सिक मौजूद है, तो मैडम ने ब्रेन को टोन कर दिया, टोनिंग किया उन्होंने, तो ब्रेन को टोन करने से वो सप्लाई ठीक हो गई। हो सकता, क्योंकि मसल्स, आप समझ रहे हैं ना कि केवल मसल्स की प्रॉब्लम कभी कभी नहीं हो सकती, वो प्रॉब्लम ब्रेन की हो सकती है, तो मैडम ने वो ट्रीटमेंट दिया, ब्रेन का ट्रीटमेंट दे दिया। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपने जब टोन किया तो आपको अगले दिन ही पता चल गया होगा कि फायदा हो रहा हमको है? विदिन 1 घंटे में पता चल गया, नहीं तो हम दाहिने करवट तो सो ही नहीं पाते थे, इतना दर्द होता था। बल्कि बिटिया ने बोला कि जाइए आप कोई डॉक्टर को दिखाइए। हमने कहा मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने बस एक दिन बैठे एनडी 012 को टोन कर दिया। हम लोग ट्राई एरर करते रहते हैं, और जैसे ही मैंने लगाया 1 घंटे में, अब तो अच्छा खासा हम 4-5 घंटा दाहिने करवट सो जाते हैं, नहीं दर्द एक्सीलेंट करता। एक्सीलेंट मैम। आप कंधा दबा के सोते होंगे? हाँ, ऐसे सोते हैं ना आदमी, ऐसे दबा के सोता है, तो वो हाँ, आदत पड़ गई है उसी तरह। बिल्कुल तो उससे हो काफी जाता दर्द था करता था, लेकिन अब तो बहुत आराम हो गया है, जी। और ये आराम हो गया इसलिए पॉइंट भी नहीं लगता है। ये भी हम लोग के साथ प्रॉब्लम है, हम पॉइंट लोग भी नहीं लगता। लीवर मेरिडियन को हमेशा सिडेट करते हैं, नॉर्मली देखिए हाँ हम लोगों को लीवर मेरिडियन, लीवर 2, 3 सिडेट कर देते हैं। हाँ यही इसी किताब में ट्रीटाइज 4 में ये हाँ लिखा हुआ कि इन्फेक्शन का कोई चीज हो तो लीवर हाँ को टोन कर दीजिए, हाँ इसमें लिखा हुआ है। हाँ तो आप और ये और देखिए, जो अग्रवाल सर करते हैं वो कहते हैं कि लीवर को भी टोन करिए, हाँ लीवर को टोन कराते हैं 012 में। हाँ हाँ। अब ये वो बात सौरभ ये का है जो पॉइंट लग रहा है उसमें लीवर टोन है तीनों। तो धीरे धीरे समझिए, चिंता मत करिए, धीरे धीरे समझिए, जहां आप कर सकते हैं ट्रायल एरर भी आपको आवश्यक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बॉडी कॉम्प्लेक्स है, बॉडी के सारे स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझना तो है ही। चलिए ठीक मैडम। सारा देखिए, सारी उपज यही की है, ब्रेन की ही उपज है। और ब्रेन अगर खुश रहेगा तो बॉडी भी खुश रहेगी, ब्रेन अगर दुखी रहेगा तो बॉडी भी दुखी रहेगा। सारा जो फीडबैक हमको ब्रेन से ही मिलता है ना। तो आजकल का जो वातावरण है, खाने से लेके पीने से लेके, इतने सारे हम लोग के अंदर स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस कहाँ जा रहा है, वो शरीर को ही झेलवा दे रहा है, मतलब झेल जा रहे हैं हम लोग। तो कभी कभी सीडेट करने पे भी फायदा मिलता है, और कभी कभी टोन करने पे भी फायदा मिलता है। जैसे LI4 है, LI4 क्या है आपका, पेन किलर पॉइंट है, उसको हमेशा सीडेट करते हैं, लेकिन कहीं कहीं अग्रवाल सर LI4 को टोन भी करते हैं। ये भी मैंने देखा, LI4 को टोन भी करते हैं, क्योंकि
बोलते हैं ना, जैसे किसी का चेहरा नहीं मिलता है, किसी की हाइट बॉडी नहीं मिलती, वैसे जरूरी नहीं कि सबकी बीमारी एक जैसी हो, बीमारी भी सबकी अलग अलग ही होती है। अगर हमने कोई दवा दिया, मतलब डॉक्टर ने दवा दिया, किसी को तुरंत आराम मिल गया, किसी को आराम ही नहीं मिलता है। तो ये बॉडी स्ट्रक्चर और बॉडी मैनेजमेंट के हिसाब से सब कुछ होता है। ठीक है, अब ND2 पे आएंगे। ND2 कहाँ पे है? ND2 आपका ये जो आपका कफ जॉइंट है, कफ जॉइंट के जस्ट ऊपर है, ये कफ जॉइंट के जस्ट ऊपर है ND2। और क्या है? इन यांग बॉर्डर लाइन पे है, इन यांग बॉर्डर लाइन पे है। ये किसका पॉइंट है? सर्वाइकल और थोरैसिक स्पाइन का विथ पेरिफेरल नर्व। पेरिफेरल का क्या मतलब होता है? जो ब्रेन से स्पाइन कनेक्टेड है, जैसे ये ब्रेन है और ये स्पाइन है, उससे कनेक्टेड है, तो ब्रेन से मैसेज स्पाइन को जाता है, स्पाइन से मैसेज ब्रेन को जाता है पेरिफेरल नर्व्स के माध्यम से। तो अगर कहीं अगर आपके पीठ में दर्द हो रहा है या झुंझुनाहट हो रही है, या कभी कभी कोई बोलता है कि मुझे लगता है कि जैसे यहाँ पे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है कमर की तरफ, तो आपको ये ND2 मेरिडियन लेना है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है सर्वाइकल का, और उसके साथ हम लेंगे SI6 भी लेंगे, क्योंकि SI6 क्या है? अपर एक्सट्रीमिटीज का और सर्वाइकल डिजनरेशन का महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ND2 और SI6 लेंगे। तो अगर हमको अपर एक्सट्रीमिटीज को ठीक करना है तो ND2 भी लेंगे, SI6 भी लेंगे। और अगर आर्म्स में यानी पूरे हाथों में अगर कंजेशन लग रहा है तो LY6 लेंगे, और अगर वेन्स में प्रॉब्लम है तो LU8 लेंगे। और LU7 क्या है? आर्टरीज ऑफ आर्म्स। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, आर्टरीज का क्या काम है? ब्लड सर्कुलेट करना, उस एरिया में ब्लड सर्कुलेट करना। तो कभी कभी कोई आता है तो बोलता है कि मेरा हाथ में सुन्नपन आ गया, झुंझुनाहट हो रहा है। तो अगर सुन्नपन आ रहा है या झुंझुनाहट हो रहा है, इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है। तो वहां पे हम लोग लेंगे LU7। तो यहाँ पे हम लोग LU7 को टोन करेंगे, सिडेट नहीं करेंगे, टोन करेंगे। SI7 क्या है? अपर एक्सट्रीमिटीज का महत्वपूर्ण पॉइंट है। SI9 क्या है? ये टेंडेंस, टेंडेंस यानी लिगामेंट्स और टेंडेंस होता है जो हमारे हड्डियों को जोड़े रहता है, स्पेशली फोर आर्म और हैंड का, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है SI9। और UB11 क्या है? ये पूरे बाहों के हड्डियों का महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो UB11 को भी अक्सर हम लोग टोन ही करते हैं, क्योंकि अमूमन हम लोग की हड्डियां कमजोर ही रहती है सबकी, क्योंकि आजकल का जो खान पान है, कितना भी अच्छा हम लोग खा लें, कितना भी कैल्शियम की गोली खा ले, लेकिन हड्डियां कहीं ना कहीं हम लोग की कमजोर होती जा रही है। तो UB11 ये भी टोन होगा, और LU7 भी फॉर द आर्टरीज ऑफ आर्म, ये भी टोन ही होगा। तो ND2 तो लेंगे ही लेंगे। उसके अलावा जिस एरिया में प्रॉब्लम है, इतने सारे पॉइंट हैं, उसमें से कोई पॉइंट का भी हम चुनाव करेंगे जहां पे प्रॉब्लम आ रही है। कुछ क्वेश्चन है आप लोग को तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़े। जी जी मैम। अब ND3 कहाँ पे है? ये आपका नर्व डिजनरेशन का पूरा पॉइंट था। अब यहाँ से धीरे धीरे चलेंगे तो गड्ढे जैसा दिखता है, तो यहाँ भी एक कर्व जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे ये आपका ND3 है। ND3 गोलाई जैसे दिख रहा है ना हड्डियों में, तो उससे जस्ट नीचे उतरेंगे तो वहां पे क्या, आपकी उंगली रुक जाएगी, यानी ठहर जाएगी वहां पे, उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये आपका ND3 है। अब ND3 का क्या काम है? ये मेजरमेंट पॉइंट है किसका? ब्रेन के अंदर का, हमारा जो दिमाग है उसके अंदर का ब्रेन स्टेम, सेरिब्रम और एंसिफेलॉन, ये मतलब ये पूरे जो अंदर भाग है ब्रेन का, उसका ये उपचार का महत्वपूर्ण बिंदु है ND3। तो कैसे हम इसको देखेंगे? अगर आप ND3 को देखें, अगर यहाँ पे किसी को
दर्द कर रहा है, दबाने पे थोड़ा सा भी दर्द कर रहा है, तो इसका मतलब हम वहां पे डायग्नोसिस करेंगे कि कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपने क्या किया, यहाँ का MRI कर लिया अपने पॉइंट के द्वारा। तो अगर आपको मतलब कोई कह रहा है कि हाँ हमें यहाँ बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, इसी ND3 पे आपको सिडेशन वाला पॉइंट दे देना है, क्योंकि डायग्नोज भी हम कर रहे हैं और ट्रीटमेंट भी हम कर रहे हैं। ND3। अब ND3A कहाँ जा रहा है? ये पूरी एक लंबी सी हड्डी दिख रही है, उसके बीचों बीच आपकी ND3A है। ये देख रहे हैं आप लोग को? ये आपको प्रोब से नहीं देखना है, अपने उंगलियों से देखना है। यहाँ पे प्रोब चलाने की कोशिश मत करिएगा, यहाँ पे अपने उंगलियों से ही चेक करेंगे, गड्ढा जैसे बना हुआ है। तो ND3A, अब ND3 तो आपका डिजेनरेशन इन ब्रेन स्टेम, सेरिब्रम सब अंदर है ना, ब्रेन के अंदर है, एंसिफेलॉन, ये सब का ये ट्रीटमेंट पॉइंट है ND3। अब ND3A क्या है? ये हमारे क्रेनियल गैंग्लिया। क्रेनियल गैंग्लिया के क्या मतलब होता है? जो क्रेनियल नर्व, जो 12 पेयर्स के जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं, वहां पे एक स्नायु जाल होता है अंदर, उसका ये महत्वपूर्ण पॉइंट है ND3A। तो अगर कहीं भी आपको समझ में आ रहा है ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, तो ND3 का आप चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन में पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होते हैं क्रेनियम में। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स क्या करते हैं? क्या करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स ब्रेन में? कोई साइंस का स्टूडेंट तो बताए, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स क्या करते हैं? सेंसेस लाती है ना ब्रेन तक मैम। हाँ, वो ब्रेन से मैसेज का आदान प्रदान हो रहा है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये ब्रेन मैसेज कर रहा है कि आपको पढ़ाना है, और आप सुन रहे हैं, तो ये ब्रेन आपको दे रहा है। अगर यही तारम तरे टूट जाए तो आदमी न पढ़ा पाए न आप समझ पाए उसको। तो ND3A जो है, ये भी आपका सिर के जो स्नायु, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं क्रेनियम में, उसका ये महत्वपूर्ण पॉइंट है ND3A। अब ND4, अब चलिए देखा जाए ND4 क्या है। इस जगह पे है ND4 आपका फिर ये पार्ट है, ये जाएंगे तो ये एक ही लाइन में ND3, फिर ND3A और फिर ND। तो आपका जो मिडल फिंगर है, उसकी जो हड्डियों के बीचों बीच आपका जो गड्ढा जैसे दिख रहा है, दैट इज ND4। अब ND4 में सारे आपके पूरे नर्व हैं, क्रेनियल नर्व जितनी है, उसका ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो कौन कौन से हैं? ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑल्फैक्टरी यानी सुनने ऑल्फैक्टरी, सुनने के लिए, सुनने हाँ वाली, सुनने के। तो हम लोग के कोविड-19 में क्या हो गया था? सुनने की क्षमता खत्म हो चली गई गई। थी। ऑप्टिक नर्व, देखने की शक्ति। ऑक्यूमोटर नर्व, आंख की मोटर नर्व, जैसे हम आंख दाएं बाएं ऊपर नीचे कर ले रहे हैं। ट्रोक्लियर नर्व, ये भी सारी आंख के अंदर की पूरी नर्व है। ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व जानते हैं आप? ट्राइजेमिनल नर्व अगर ठीक से काम नहीं करता है तो एक बीमारी हो जाती है, क्या बोलते हैं उसको? न्यूरोलॉजिया, करंट लगता है मैम। हाँ, उसमें क्या होता है कि जो पंखा चलता है वो भी हवा लगती है यहाँ पे, मतलब कितनी भी गर्मी होगी वो पंखा चल, मतलब AC छोड़िए, पंखा चलने से भी उसको यहाँ पे दर्द होगा। तो ये ट्राइजेमिनल नर्व के कारण हो रहा है। फिर एब्डन्स नर्व यानी आंख की मोटर नर्व। फेशियल नर्व, फेशियल जो हम लोग फेशियल नर्व से ही क्या होता है, फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। सुनने की वेस्टिबुलर नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल यानी स्वाद की नर्व, स्वाद भी हम लोग का कोविड-19 में चला गया था, स्वाद भी नहीं आ रहा था। वेगस नर्व, एसेसरी नर्व, सारे जितने जीभ की नर्व क्या बताती है हमको? खाते हैं जो उसका स्वाद बताती है। आप खट्टा खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, तीखा खा रहे हैं,
उसका बताता है। तो ये सारे जो क्रेनियल नर्व्स हैं, 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं, उसका ये बहुत ही उपचार मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और उसके साथ यहाँ पे न्यूक्लियस इन ब्रेन, यानी ब्रेन में जो न्यूक्लियस होता है, ब्रेन में क्या होता है, सबसे छोटा पार्ट, सबसे अंदरूनी पार्ट न्यूक्लियस होता है, एकदम मटर के दाने के जैसा। और ये नर्व ट्रीटमेंट पॉइंट दिया हुआ है, सारे यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे कुछ स्पेशल नोट दिया हुआ है कि अगर किसी को लकवा या पोलियो या मिर्गी या ब्रेन से कोई भी प्रॉब्लम हो तो ND3, ND3A और ND4 पे हम उपचार करेंगे। यानी लकवा किसी को मारा हो, पोलियो हो गया हो, मिर्गी के दौरे आ रहे हो, या ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, इवन ब्रेन में क्लॉट भी हो गया है, तो हम ND3, ND3A और ND4 का चुनाव करेंगे। क्रेनियल नर्व question. का, हाँ बोलिए। ये मैम ND4 की लोकेशन वाइगेनम में जो 0 होती है, वही हाँ लोकेशन है क्या? हाँ हाँ, वही लोकेशन 0 ठीक है, 0 की है। राइट। क्रेनियल नर्व का उपचार करना है तो जिस तरफ प्रॉब्लम है उसी तरफ हम उपचार करेंगे। मोटर न्यूरॉन डिसीज, MND जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही मतलब मोटर न्यूरॉन डिसीज में होता क्या है, जो हमारे ब्रेन जो न्यूरॉन से बने होते हैं वो खुद ही अपने न्यूरॉन पे ही अटैक कर देता है, ऑटोइम्यून डिसीज हो जाता है। तो अगर ब्रेन के न्यूरॉन पे ही अटैक हो जाता है तो धीरे धीरे इंसान मृत्यु की तरफ बढ़ जाता है। तो अगर अपर मोटर न्यूरॉन डिसीज है तो हम यही पॉइंट का चुनाव करेंगे, ND3, ND3A और ND4। अगर लोअर मोटर न्यूरॉन डिसीज में है तो इसमें फ्लैसिड सिंड्रोम्स आएंगे। फ्लैसिड यानी एकदम आदमी मतलब उसके मसल्स वसल्स सब ढीले पड़ जाएंगे, मतलब लुंज पुंज हो जाएंगे, जैसे बुढ़ापे में मसल्स हो जाता है उसी तरह अगर यंग एज के कोई भी बच्चा है तो उसके मसल्स एकदम फ्लैसिड पुंज पुंज हो जाएंगे, एकदम जैसे कोई उसमें कड़ापन नहीं रहेगा। अगर बाई सिंड्रोम में ब्रेन का उपचार देना है तो वही अगेन ND3, ND3A और ND4 को देंगे। तो कहीं भी अगर ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो 3 पॉइंट आपके पास है, ND3, ND3A और ND4। और बोला जाता है कि अगर जिस तरफ का लकवा मारा होता मतलब लगा होता उसके ऑपोजिट ब्रेन इफेक्ट होता है। इतना आप लोग को सबको पता है, हाँ सबको मैम, मालूम है ना? यस मैम। मतलब अगर लेफ्ट साइड लकवा मारा है तो इसका मतलब तो right. राइट ब्रेन, अगर राइट साइड लकवा मारा है तो लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन। ठीक है। फेशियल पैरालिसिस में ब्रेन का उपचार हम कहाँ करेंगे? जिस तरफ का फेस पे लकवा मारा हो उसमें लेफ्ट और राइट नहीं करेंगे। फेशियल पैरालिसिस में जिस तरफ के फेस में पैरालिसिस आया है उसी तरफ हम उपचार करेंगे। और जो फ्लैसिड सिंड्रोम्स में उसमें हम लोग स्पाइनल कॉर्ड का उपचार करेंगे। अगर हल्का सा भी नर्व अगर इधर उधर हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या करता है, तबाही मचा देता है। अभी तो हम लोग स्वस्थ हैं तो समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हमको हर एक नर्व की, हर एक वेन्स की, हर एक आर्टरीज की हमको इम्पोर्टेंस पता चलती है। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम रिलेटेड ब्रेन से हो तो ND3, ND3A और ND4 पर उपचार देंगे। मैडम, जैसे लकवा लगे हुए काफी समय हो गया है और अभी हाँ। अपन उपचार देंगे तो आराम होगा उनको? हाँ बिल्कुल उपचार दीजिए, आराम मिलेगा, बिल्कुल उपचार दीजिए, आराम मिलेगा। लेकिन 2-4 दिन में आराम नहीं मिलेगा, कम से कम 2 से 3 महीने पॉइंट लगेंगे, तब वो धीरे धीरे समझ में आएगा। तो जैसे हाथ वगैरह भी उनका टेढ़ा हो गया है, ऐसे हाँ। हाथ ओपन ही नहीं होता, खुलता नहीं है हथेली, तो आराम हाँ मिलेगा उसमें? हाँ मिलेगा। तो ठीक है मैम, मैं नोट कर लूँ। अपोजिट साइड में दीजिए। हाँ जी आपको भी सर, साइड में मैम देना है। हाँ ओके, आप पॉइंट बता दीजिए मुझे। वही है ना, ND3, ND3A और ND4। अगर लेफ्ट साइड है तो राइट में देंगे, राइट साइड है तो लेफ्ट में देंगे। सीडेट कर देंगे ना मैम?
ND3, ND3A और ND4। ऑल सिडेट मैम? ये तो करके आपको देखना पड़ेगा, अगर काफी समय से है तो टोन लगभग करना पड़ेगा। टोन करिए। हाँ, टोन करना पड़ेगा वहां पे। और मैडम मेरी सर में हमेशा चक्कर आते हैं, जैसे सोकर उठते हैं, आंखों में घूम घूम मचती है, चक्कर चक्कर दिन भर आते हैं, नींद नहीं आती, तो उसमें कौन सा पॉइंट दें? सर्वाइकल के पॉइंट दीजिए आप। सर्वाइकल नहीं है मैम? हाँ, सर्वाइकल के पॉइंट दीजिए, उसमें एंडी मेरिडियन को मत जोड़िए, सर्वाइकल के पॉइंट लीजिए आप जो है। तो गॉल ब्लैडर की दे सकते हैं क्या मैम? नहीं, सर्वाइकल के दीजिए, गॉल ब्लैडर वहां से कुछ नहीं करेगा, सर्वाइकल के आप पॉइंट दीजिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। सोने के लिए, केवल सोने के पॉइंट के लिए, अगर कुछ और डिजीज है तो अलग। हाँ, और कुछ पूछना है किसी को इस बारे में एंडी मेरिडियन में? मैम जो आपने बताया ना ND3, ND3A, ND4, हाँ, इसका हाँ। पोजीशन EAV में जहाँ है वही YNM का 012 होगा। हाँ, हाँ। एक्यूरेट उसी पॉइंट पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू अब मैम। तो सर ने बहुत आसान कर दिया है। ये देखिए 4 0 1 और ये 2 तो तीनों पॉइंट दिख रहे हैं ना, 0 1 यस 2 सर। 0 1 2 0 1 2 टोन। जिस साइड पैरालिसिस होगा उसके ऑपोजिट साइड देना है, जी ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? फेशियल पैरालिसिस में क्यों कहा कि उसी साइड में देना है? वो उसी साइड देना है क्योंकि वही एरिया अफेक्टेड है फेशियल पैरालिसिस में। उसमें ब्रेन अफेक्टेड नहीं होता। हाँ, फेशियल पैरालिसिस में एक आप लोग जानते हैं कि मेडुला के पास ही क्रॉस होता है ना। सारी जो नर्व है वो मेडुला में क्रॉस होती, ने बताया था कि ऐसे हो जाती है। यस तो मेडुला में होती ना, तो मेडुला तो यहाँ है, अब उसके पहले आपका चेहरा आ गया, तो चेहरे के पहले तो नर्व उधरी रहेंगी, नीचे आकर क्रॉस हो जाएंगे। इसलिए फेस में वैसे देना है और नीचे बॉडी के पार्ट्स में आपको देना। जैसे ही आप मेडुला से नीचे उतरेंगी, क्लियर? ठीक है, थैंक वो आप पढ़ेंगे मेडुला में, जब पढ़िएगा उसमें आयुर्वेद में उस पर लिखा हुआ है, BHP वाले में। बिल्कुल भी याद है सर, आपने बताया था। और कुछ पूछना है? नहीं मैम। तो देखिए बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये एंटी मेरिडियन का पूरा समझ में आया। हम लोग के पास उपचार के तमाम फार्मूले समझ में आ रहे हैं और मैडम ने वही बताने की कोशिश किया कि देखिए उपचार के बहुत तरीके हैं, उनको हम लोगों को प्रयोग में लाना है और प्रयोग में लाएंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा कि हाँ उनका कैसा। एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने बताया कि एंटी मेरिडियन का था, नॉर्मली जो है आदमी का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमने सोचा कि क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 80% ब्रेन की समस्याएं हैं, नर्वस सिस्टम की परेशानियां हैं जो समझ में नहीं आती है, चाहे हार्ट, क्योंकि सारे हम लोग एक शब्द पढ़े हुए इनर्वेशन पॉइंट्स, इनर्वेशन एरिया। तो इनर्वेशन एरिया में ब्रेन का इनर्वेशन एरिया जहां है नर्वस सिस्टम का, वहां प्रॉब्लम कोई हो रही है और कंट्रोल में नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा। तो हम लोगों ने, मैडम ने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ब्रेन को टोन कर दिया। टोनिफिकेशन है ये, तो उन्होंने टोन किया, इसकी बात ही नहीं किया, उन्होंने कहा टोन कर रहे हैं ब्रेन और ब्रेन को टोन करने से ये ठीक हो गया। ये एक्सपेरिमेंट है, ऐसे एक्सपेरिमेंट आप भी करिए, बढ़ जाए तो तुरंत हटा दीजिए। हमारे सिस्टम ये है कि कहीं बाहर दिया हटा दीजिए उसको, क्योंकि देखिए हम लोगों ने भी बताया था सर, मैडम बता चुके हैं इनको कि हमारी 5 सेंटीमीटर प्रति जो है 1 सेंटीमीटर प्रति मिनट 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट बढ़ती है। हमारा जो नर्व वाला जो वो कोई भी गति है, जो मेरिडियन की गति है, वो हमारी बढ़ती है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो अगर आप उसको ब्रेन तक पहुंचाना चाहते हैं तो लगभग जोड़ लीजिए कि आधे घंटे में आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आ जाता है। तो आधे घंटे बाद अगर आपको लगे कि नहीं बेचैनी है या कुछ चेंज हो रहा है या और दर्द बढ़ गया, हटा लीजिए, उल्टा कर दीजिए।
उल्टा करने से तुरंत समझ आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट भी है। हाँ, पेशेंट में तो पेशेंट को आधे घंटे बैठाइए, केवल 15-20 मिनट बैठा दीजिए, उतनी देर में समझ में आ जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट है और ऐसा आपको करना भी चाहिए, कोई ऐसा डरने की कोई जरूरत नहीं। और मेथी, अगर आपको बहुत डर रहा है तो मेथी लगा दीजिए, वहां तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप पॉइंट लगा रहे हैं और टोस डेट कोई गलती से भी लगा दे रहे हैं तो उल्टा कर दीजिए, उसको चिन्ह हटा दीजिए, तो हटाने साथ ही ठीक हो जाएगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। तो हम लोग ऐसे करें और हम लोग प्रचार करें, प्रसार करें और इस विधा को, कि कितनी विधा जो है हमारे पास, कितना चाइनीज है, आयुर्वेदिक है, आ गई, तो इन सबको हम लोगों ने क्लब किया हुआ है। तो आप कोशिश आप भी करिए और जो लोग आ रहे हैं उनको बताइए और सबको बताइए। और इसी माध्यम से हम लोग, जो हमारा संस्थान है उसका जो मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इसका सपना पूरा हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम लोग अभी ये वीडियो समाप्त करते हैं, फिर हम लोग 5 मिनट बाद हम लोग फिर मिलते हैं। ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते मैम। नमस्ते।